नमस्ते। पीस बी अपॉन यू। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ गया हूँ ये दूसरी वीडियो लेके, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने और मेरी वाइफ ने लद्दाख की जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल करवाई थ्रू द पावर ऑफ एग्रीमेंट। और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और जानिएगा कि एग्रीमेंट की क्या पावर है। आइए शुरू करते हैं। मई 2020 को हम लद्दाख गए थे एक शॉर्ट टर्म ट्रिप के लिए। और वो ट्रिप हमारी बहुत ही यादगार थी। बहुत ही अच्छे लोग हमें लद्दाख में मिले, खासकर लद्दाखी लोग, लद्दाखी ट्राइब बहुत अच्छी थी। वहाँ का जो नेचर है वो बहुत अच्छा था। हर एक चीज़ हमें वहाँ पे पसंद आई। यहाँ तक कि हमने लद्दाख में ऐसी चीज़ें देखी जो कि मिरेकुलस थी। हम वहाँ पे मॉनेस्ट्री गए, मॉनेस्ट्री में भी हमने काफ़ी कुछ सीखा। वहाँ पे तिब्बत से बुद्धिस्ट मॉन्क आए थे जो बड़े गुरु वो कहते हैं, उनसे भी हमने काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पे। उसके बाद हमने उसी मॉनेस्ट्री में कुछ महीने रहने के बाद हमने सोचा कि वापस से हम जयपुर आएंगे, अपने घर को जाएंगे। तो हमने 17 सितंबर की 2020 की फ़्लाइट्स बुक कर ली। और उसी मॉनेस्ट्री में हम बुक कर रहे थे, तो मेरी वाइफ ने सबसे पहले बुक किया एमएमटी से। और हुआ ये कि एक छोटी सी गलती हो गई वहाँ पे मेरी वाइफ से। और वो गलती ये थी कि जो हमें लेह से न्यू दिल्ली की फ़्लाइट करनी थी, वो न्यू दिल्ली से लेह की फ़्लाइट हो गई। तो जब सब टिकट विकट बुक हो गए और उन्होंने मुझे पीडीएफ दिखाया, वो टिकट दिखाया, तो टिकट में जब मैंने देखा, तो मैंने देखा अरे ये तो दिल्ली से लेह की है। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। और हमारे कुछ 7,000 7,500 कुछ टिकट लग चुका था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इसको देखते हैं, पहले आप लेह से दिल्ली की कीजिए। तो वही डेट को 17 सितंबर की डेट को लेह से दिल्ली की हमने फ़्लाइट बुक कर ली। और उसके बाद हमने देखा कि क्या वो पहले वाली फ़्लाइट जो गलती से बुक हुई है वो कैंसिल हो सकती है। तो हमें मालूम चला कि वो उसका जो कैंसिलेशन चार्ज था वो इतना हाई था कि बहुत ही छोटा मोटा हमें चार्ज वापस मिल रहा था। यानी कि लगभग 7,500 की टिकट थी, तो हमें 200-300 रुपये मिल रहे थे। पता नहीं क्या मन में आया, मेरा विचार, हम दोनों के मन में एक विचार आया कि इस फ्लाइट्स को अभी कैंसिल नहीं करते, क्योंकि वैसे भी पैसा तो मिल नहीं रहा है। तो हम क्यों ना इस फ्लाइट्स की टिकट को रखते हैं। क्या पता कुछ हो जाए, कुछ मिरेकुलस चीज़ हो जाए जिससे हमारा पैसा पूरा आ जाए। और हमने ऐसे ही दोनों ने एग्री किया एक बात को लेके। हम दोनों ने वहीं पे हाथ पकड़ा और एग्री किया कि ये जो भी गलती से हमारी फ्लाइट बुक हुई है उसका पूरा पैसा, पूरा रिफंड हमें मिलेगा। और हमने इस बात की डिक्लेरेशन किया, इस बात को हमने शब्दों को रिलीज किया एग्रीमेंट के साथ। और उसके बाद सिचुएशन ऐसी घटी कि कुछ काम की वजह से हमें 2 महीने पहले वापस आना पड़ा। 19 जुलाई को हम वापस से राजस्थान आ गए। और हमारी जो दोनों फ्लाइट्स की टिकट्स थी, ले टू दिल्ली, दिल्ली टू ले, वो वैसी की वैसी पड़ी थी। यानी कि 7,500 उसका एक तरफ का और 7,500 दूसरी तरफ का, यानी कि लगभग 15,000 16,000 हमारे टिकट्स में लगे हुए थे। और बस हमें ये फेथ था कि जैसे तैसे करके हमारा पूरा पैसा रिफंड आ जाए, पैसा आ जाए, क्योंकि हमने एक बात की, इस बात की घोषणा करी थी उस फेथ के द्वारा, उस एग्रीमेंट के द्वारा। इस फेथ को लेके हम ऐसी मजाक मजाक में हमारे मिलने वालों को बताते थे। तो हमारे जो रिलेटिव्स है वो इस बात का मजाक भी उड़ाते थे। मुझे अभी भी याद है कि एक व्यक्ति को हमने बताया कि भाई ऐसी सी बात है, हमने डिक्लेरेशन किया और फ्लाइट का पूरा पैसा आ जाएगा। तो उन्होंने मजाक बनाते हुए बोला कि अरे यार ऐसा कोई होता है क्या, कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, ये फालतू की बातें हैं, कि कुछ पैसा वैसा नहीं आएगा, तुम मजे करो। पर जैसे मैंने कहा कि ये सब चीज़ें जो है, ये सब आपके फेथ को डगमगाने के लिए, आपके फेथ को हिलाने के लिए होती है। और ये एक तरह का टेस्टिंग पीरियड होता है जो यूनिवर्स आपके साथ करता है। पर यदि आप अपने फेथ के साथ लगे रहते हैं तो वो चीज़, जो डिज़ायर आप चाहते हैं, वो बिल्कुल होती है। उसके बाद ये आया कि वो दिन आया, वो दिन करीब आया, 17 सितंबर। और 17 सितंबर को मैं और मेरी वाइफ घर पे बैठे हुए थे, और मेरी वाइफ ने, मुझे कॉल आया
और फ़ोन की घंटी बजती है और फ़ोन की घंटी में एक लेडी वहाँ से हिंदी में बोलती है और जैसे ही वो लेडी ने बोला, मुझे एकदम से पता चल गया कि वो लद्दाख से बोल रही है क्योंकि 3 महीने हम जब वहाँ लद्दाख में रहे थे, तो लद्दाख की जो टोन है, हिंदी में भी बोलते तो वो टोन हम समझ जाते हैं कि ये लद्दाखी लोग हैं। तो वो जो फ़ोन में जो लेडी बोली वो लद्दाखी थी और जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं स्पाइस जेट फ्लाइट कंपनी से बोल रही हूँ और आप क्या बोर्ड करना चाहते हैं? तो मैंने कहा हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है बोर्ड करने का और फ़ोन रख दिया। मैंने ये बात अपनी वाइफ़ को बताया तो वाइफ़ ने बोला कि अरे तो उनसे पूछ लेते ना कि भई रिफंड वापस आएगा कि नहीं आएगा? तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने हाथों-हाथ वापस से उसी नंबर पे कॉल लगाया और कॉल लगा के उनसे पूछा कि हम इस फ्लाइट का पूरा रिफंड चाहते हैं क्योंकि हम बोर्ड नहीं कर रहे इस फ्लाइट को। वो लेडी मुझे बोलती है कि सर रिफंड तो नहीं हो सकता, पर यदि 2 केस अगर हो जाते हैं, तो आपको पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। मैंने पूछा क्या है वो 2 केसेस? उन्होंने बोला यदि फ्लाइट 4 घंटे लेट होती है या फिर एयरलाइन खुद फ्लाइट को कैंसल करती है, इन दोनों केसेस में आपको अपना पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा चलो ठीक है, तो आप हमारी टिकट को कैंसिल मत कीजिए, लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। तो कुछ देर बाद मेरे फ़ोन की घंटी बजती है और मैसेज आता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली से लेह की जो टिकट थी वो मेरे वाइफ के अकाउंट एमएमटी के अकाउंट से थी और जो लेह से दिल्ली की जो टिकट थी वो मेरे क्लियर ट्रिप के अकाउंट से थी। तो कुछ देर बाद मेरे फ़ोन में रिंग आती है, मैसेज आता है और मैसेज में लिखा आता है कि योर फ्लाइट हैज़ बीन डिलेड बाय 1 आवर और सेम रिंग मेरे वाइफ के मोबाइल में बजती है और सेम मैसेज उनके फ़ोन में आता है और हम बोलते हैं अरे यार 1 घंटे लेट हो गई है, क्या पता? फिर भी अब उस समय भी हमें यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद फिर से एक रिंग आती है कि जो फ्लाइट है वो 3 घंटे डिले हो चुकी है और हम दोनों के चेहरे पे एक एक खुशी हो जाती है। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? ये 3 घंटे कैसे लेट हो गई है? और फिर थोड़ी देर बाद ये मैसेज आता है कि जो फ्लाइट्स है किसी कारणवश कैंसल हो चुकी है, यानी कि एयरलाइन ने खुद उसे कैंसल कर दिया है। और ये मेरी वाइफ को भी सेम मैसेज आता है और हम दोनों बात से इतने खुश हो जाते हैं और हम बहुत खुश हो जाते हैं कि यार हमने जो डिजायर थी हमारी, जो हमारा एग्रीमेंट था, जिस मैनिफेस्टेशन के लिए, जिस डिक्लेरेशन के लिए हम बोल रहे थे, वो आज पूरा हो गया और हम बहुत खुश होते हैं। और फाइनली जो एयरलाइन जो है वो अपनी दोनों टिकट्स कैंसिल कर देती है और हम वो जो दोनों टिकट्स का पूरा पैसा हमारे अकाउंट में रिफंड हो जाता है। मैं अब बता दूं आपको, 1 रुपए तक नहीं कटता। और इससे पहले मैं आगे चलूं, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे जो वीडियोस है और भी बनाऊंगा इस चैनल के थ्रू। और यदि आपको ऐसे वीडियोस चाहिए या वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने क्लोज वंस को बिल्कुल शेयर कीजिएगा। जीसस ने मैथ्यू 18:19 में कहा कि यदि दो जने एग्री होके एक चीज को मांगेंगे तो मेरा पिता उनके सुनेगा। तो ये जो पावर है एग्रीमेंट की, वो इतनी जबरदस्त है। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि ये एग्रीमेंट की पावर कैसे वर्क करती है। पर अभी आप सिर्फ ये जान लीजिए कि ये एग्रीमेंट की पावर इतनी पावरफुल होती है कि यदि एटलीस्ट 2 जने मिलकर आप एग्री हो जाएंगे एक पर्टिकुलर इंटेंशन के लिए, एक पर्टिकुलर डिजायर के लिए, तो जो उसका मैनिफेस्टेशन है वो और ज्यादा पावरफुल रूप से आपके लाइफ में रियलिटी बन जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।